मैं क्या करूं? बहुत परेशान तो हो गया हूं मैं। बट एंजल ने कहा है कि ये सब करने से मैं एक स्मार्ट इंसान बनूंगा, स्मार्ट लड़का विद बेटर फ्यूचर। और अगर अपनी पर्सनैलिटी अभी से दिखाऊंगा तो आगे जाके मैं एक सेल्फ रिस्पेक्ट रखने वाला इंसान बन सकूंगा। मेरा फ्यूचर ब्राइट होगा। इसलिए मैं ये सब चेंजेस होने दे रहा हूँ अपने साथ। पता नहीं मैं एंजल की बात सुनकर सब सही भी कर रहा हूँ या नहीं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे खुदा, ये कैसी प्रॉब्लम में मैं आ चुका हूँ। अबे तू फिर सोचने लग गया। मैंने तुझे कहा है ना, ज्यादा ना सोचा कर। जो मैं कहता हूँ बस वो करता जा। क्या तूने नोट नहीं किया जो तेरा फ्रेंड, तेरा बेस्ट फ्रेंड था, जब तूने उसे बातें सुनाई तो उसने कैसा रिएक्ट दिया? उसने तुझे पलट कर जवाब दिया, तेरे अगेंस्ट जवाब दिया। दिया ना? तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं जेलस करता था तुझसे। तू ये बातें क्यों नहीं सोचता? बेवकूफ़ है तू, बेवकूफ़। अगर तूने अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, चाहता है कि तेरी लाइफ स्मूथ हो, तो जो मैं कहता हूँ वो मान, ना कि सोच। तू नहीं कुछ गलत कर रहा, यकीन मान। आगे जाके तू मुझे थैंक यू बोलेगा। मैं तेरा एंजल हूँ, कहा ना। मैं बुरा नहीं। हाँ हाँ, तुम सही कह रहे हो एंजल, बिल्कुल सही। तुम सही कह रहे हो। जब मैंने उसे खरी सुनाई तो उसने मुझे जवाब दिया पलट कर। वहां से साफ मालूम हो रहा था कि वो मुझसे कितना जेलस करता था शुरू से। तुम जो मुझे बताते जा रहे हो मैं वो कर रहा हूँ और करता रहूँगा, अगर मैं अपने बेटर फ्यूचर को अभी से प्लान कर लूँ तो मेरा फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा। मेरी पर्सनैलिटी बिल्कुल चेंज होगी। तुम्हें पता है कल मेरा वीकली टेस्ट है, लेकिन मैं कंप्यूटर पे गेम खेल रहा हूँ। और मैं खेलूँगा क्यों? क्योंकि पढ़ाई तो होती रहती, लेकिन बंदे को ना अपने लिए भी टाइम निकालना चाहिए। ये बात मेरे चीते, ये बात बिल्कुल सही कहा। अपने लिए टाइम निकाल, अपने आप को रिलैक्स कर। तू थक गया है बेसिकली ना, तो गेम्स खेल। छोड़ टेस्ट को यार, हो जाएगा सुबह। कल की कल देखेंगे। अभी रिलैक्स मार। रिलैक्स नहीं, चिल मार। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है अरसलान कि सब बच्चे पास हो गए, सिर्फ तुम्हें छोड़कर। तुमने बिल्कुल भी कोशिश नहीं की पेपर्स में। आई एम सो सॉरी, बट तुम ये 7th स्टैंडर्ड पास नहीं कर सके। इसलिए हम सब टीचर्स ने प्लान किया है, जो तुम्हारे 7th क्लास के टीचर्स थे, कि तुम्हें दोबारा ये 7th क्लास रिपीट करनी चाहिए। और इसलिए हम तुम्हें प्रमोट नहीं कर रहे। तुम्हें और मेहनत की ज़रूरत है अरसलान। और मैंने तुम्हारी मामा से ऑलरेडी बात कर ली है फ़ोन पर। अब तुम अपना रिज़ल्ट कार्ड लेकर जा सकते हो। क्या? मैम, क्या आप वाकई सच कह रही हैं? मैम, आप स, आप सच बताएं। क्या आप मजाक तो नहीं कर रही मुझसे कोई? देखिए, अगर ये मजाक है तो मेरा दिल टूट जाएगा। मेरा बिल्कुल दिल टूट जाएगा और मैं किसी किसी भी तरह खुश नहीं रह सकूंगा। मैम, प्लीज़ कह दें ये आपने जो कहा है ये मजाक में कहा है। मैम, मैं अपने क्लास फेलोज से पीछे नहीं रहना चाहता। मैं उनके साथ स्टेप फॉरवर्ड करना चाहता हूँ। ये ये क्या है मैम?
नहीं, नहीं, ये मैं कहाँ आ गया हूँ? ये सब यहाँ पे जल क्यों रहा है? मुझे ये मेरा रूम लग रहा है, बट ये सब जल क्यों रहा है? मैं क्यों जल रहा हूँ? मैं क्यों जल रहा हूँ? प्लीज मुझे बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। ये मैंने क्या कर दिया है? ये मैंने क्या कर दिया है? आए खुदा, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे इस आजमाइश से निकालो। मुझे माफ कर दो, मुझे इस आजमाइश से निकालो। तुम मेरे बेटे नहीं हो। तुम मेरे बेटे हो ही नहीं सकते। तुम्हारी वजह से मैंने कितना सुना टीचर से। तुम अपने पेपर्स में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे। अफसोस के साथ मुझे तुम्हारी माँ होने में अब शर्म फील होती है। तुमने मुझे बहुत शर्मिंदा किया है। तुमने मेरा अपनी माँ का बहुत दिल दुखाया है। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर सकूंगी, कभी भी नहीं कर सकूंगी तुम्हें माफ़। लगता है अब से मुझे तुम्हें छोड़ना होगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहकर तुम्हें अच्छा फ्यूचर दे ना सकी। मुझे इस चीज़ का हमेशा अफसोस रहेगा। मामा, मामा ये अब क्या कह रही हैं? आप आप मुझे छोड़ देंगी तो मैं कहाँ जाऊंगा? मामा आप ये ना कहें, बिल्कुल ना कहें। मैं क्या करूंगा? ये ये मेरे साथ क्या हो रहा है? ये मैंने क्या कर दिया है? खुदा, मेरी क्या गलती है? मैंने क्या कर दिया? आप आप यूं ना कहें। आप क्या कह रही हैं? प्लीज आप एक बार ध्यान करें। आप क्या कह रही हैं? मैं कहाँ रहूंगा? मामा मुझे आपकी जरूरत है, प्लीज मुझे छोड़े ना। तुम मेरे दोस्त नहीं। तुम तो तुम तो दुख देने वाले इंसान हो। तुम किसी के दोस्त हो ही नहीं सकते। तुमने मुझे दुख दिया है बहुत। और तुम एक बात याद रखना, जो जिसे जितना दुख देता है उसे उतना, बल्कि उससे ज्यादा दुख मिलता है। तुम्हारा फ्यूचर कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं होगा। तुम फेल हो गए हो, पता है तुम्हें? तुम तो अब मेरे स्टैंडर्ड के भी नहीं। ये है तुम्हारा फ्यूचर। हाँ, ये ये तुम सही कह रहे हो। मैं फेल हो गया। मैं तो अब तुम्हारे स्टैंडर्ड का भी नहीं। मैं क्या करूं? मेरे दोस्त मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारा दिल दुखाया। मैंने अपनी मामा का दिल दुखाया। मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ। काश कि मुझे एक और मौका मिल सकता। काश मैं एक अच्छा इंसान बन सकता। काश मैं अपने रिलेशंस को संभाल कर कायम रख सकता। आए खुदा, काश। ये तुमने क्या कर दिया अपने साथ अरसलान? मैं मैं देखो क्या हो गया हूँ। मेरा फ्यूचर सब बर्बाद हो गया। मैं सिर्फ वो करता रहा जो मुझे उस टाइम अच्छा लग रहा था, जिससे मुझे फील हो रहा था कि मैं बहुत क्लेवर हूँ, बहुत माइंड ब्लोइंग हूँ, बहुत इंटेलिजेंट हूँ और बहुत स्मार्ट हूँ। वो काम करता था जिसमें मुझे खुशी मिलती थी, लेकिन देखो, मुझे देखो, अपने आप को देखो। ये तुम हो। मैं आज क्या हूँ? कुछ भी नहीं। मेरे पास पहनने के लिए ढंग के कपड़े भी नहीं हैं। ये ये मुझसे क्या हुआ है? क्या वाकई मेरा यही फ्यूचर होगा? क्या वाकई मैं ऐसा दिखूंगा? क्या मेरे पास कुछ भी नहीं होगा? मैं ऐसा नहीं चाहता था। मैं सबसे प्यार करना चाहता हूँ। काश मुझे एक मौका और मिल जाए। क्या हुआ अरसलान? क्या अब तुम खुश नहीं? देखो, तुमने अपनी एंजल की हर बात मानी है,
फिर अब तुम उदास क्यों हो? क्या तुम्हें लगता नहीं था कि वो जो तुम्हें कहता जा रहा है वो तुम सही कर रहे हो? देखो, मैं तुम्हें बताती हूँ, जिसे तुम एंजल कह रहे थे वो तुम्हारा अपना ज़मीर था जो तुम्हें गलत काम करने पर एग्री कर रहा था, और वही तुम काम कर रहे थे जो तुम्हें अच्छे लग रहे थे। वो तुम्हारा नेगेटिव वो तुम्हारा नेगेटिव सेल्फ था जो तुमसे हर वो काम करवा रहा था। तुमने नोट किया होगा अरसलान कि तुम्हारा पॉजिटिव सेल्फ जब जब तुम किसी का दिल दुखाने के लिए कुछ बोलते थे या अपनी मामा से ऐसे रूड बिहेव करते थे या अपना टाइम वेस्ट करते थे, तो तुम्हें वो बुरा फील करवाता था। वो तुम्हारा पॉजिटिव सेल्फ था। इट मीन्स तुमने अपने ऊपर अपना नेगेटिव सेल्फ स्ट्रॉन्ग होने दिया। तुमने सेल्फ कंट्रोल नहीं किया। तुमने अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं किया। डिप्रेशन की वजह से, परेशानियों की वजह से जो छोटी मोटी आजमाइशें आईं, तुम हार मान गए। और देखो, अब तुम्हारे पास कुछ खोने को भी नहीं। मैं अब क्या करूं? मैं मैं ये सब कैसे ठीक करूंगा? मुझे मुझे प्लीज गाइड करें। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने सब गलत कर दिया है। मैं ऐसा तो नहीं बनना चाहता था। मुझे प्लीज माफ कर दे। मुझे प्लीज माफ कर दे। अरसलान, तुमने कुछ भी नहीं करना, बस अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना है। ये छोटी मोटी परेशानियां हर किसी की लाइफ में आती हैं, लेकिन इंसान इन छोटी मोटी परेशानियों से सीखता है। ये एक्सपीरियंसेस होते हैं जो उसके फ्यूचर में उसकी हेल्प करते हैं। किसी की लाइफ में ज़्यादा परेशानियां आती हैं, किसी की कम। जिसकी ज़्यादा आती है, इसका मतलब खुदा उनके ज़्यादा करीब है, क्योंकि वो उनसे प्यार करता है। वो उनकी लाइफ को चेंज करना चाहता है। इमोशनली वीक होकर उसके कामों पर सवालिया निशान उठाना कि कुछ भी नहीं हो सकता, इससे वो नाखुश होता है। तुम्हारे लिए यही लेसन है। परेशान वो होता है जो अपने खुदा पर यकीन नहीं रखता। जो अपने खुदा पर यकीन रखता है वो जानता है कि मैंने खुश कैसे होना है। इससे वो दूसरों को खुश करता है और खुश रहता है। लेकिन तुम इमोशनली वीक होकर दूसरों को हर्ट करते आए, और खुद भी आज देखो दुखी हो, और कोई तुम्हारे पास नहीं जो तुम्हें समझाए, जो तुम्हें बताए, तुम्हें हौसला दे। तुम्हें बस अब अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना है और अपनी लाइफ को कंटिन्यू करना है। यही तुम्हारे लिए लेसन है।